Good morning, friends. Today we are going to discuss polynomials. Polynomial क्या है, उसके पॉलिनोमियल का इक्वेशन क्या होता है, डिग्री क्या होती है, पॉलिनोमियल की पूरी कंसेप्ट आज अच्छी तरह से समझेंगे. आप अच्छी तरह से ध्यान दीजिए. आइए डियर फ्रेंड्स, सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस पॉलिनोमियल्स. टाइम सेव होना चाहिए, इसलिए मैंने पहले ही स्लाइड तैयार करके रख ली है ताकि हमें ज़्यादा समय ना लगे. देखो क्या है पॉलिनोमियल. पॉलिनोमियल्स क्या है, तो उसमें सबसे पहले हमें देखना है वेरिएबल्स क्या है. वेरिएबल्स जिनकी वैल्यू बार बार बदलती है, जिनकी हम कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं, रियल नंबर, रैशनल नंबर, कुछ भी, उन्हें हम बोलेंगे वेरिएबल. वेरिएबल का मतलब क्या है, जो बार बार बदलता है. सो द वैल्यूज x, y, z, a, b, c कैन टेक एनी वैल्यूज. ओके, सो इनको हम वेरिएबल बोलेंगे. जनरली वेरिएबल के लिए हम x, y, z लेटर यूज करते हैं. ऐसा जरूरी नहीं है कि x, y, z ही यूज करें, पर जनरली हम x, y, z वेरिएबल के लिए यूज करते हैं. ठीक है. अब कांस्टेंट क्या है, जैसे हमने वेरिएबल देखा कि वेरिएबल कुछ भी वैल्यू ले सकता है, वो चेंज हो सकता है. कांस्टेंट हमेशा सेम रहेगा, कांस्टेंट कभी भी नहीं बदलेगा. ठीक है. जैसे 2 है, 3 है, 1/5, √2, 4/6, पाई की वैल्यू है 3.14, 22/7. ये सारे क्या है, कांस्टेंट वैल्यूज है. अब हम जाते हैं अलजेब्राइक एक्सप्रेशन के पास. अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन क्या चीज है, ध्यान दो जरा अच्छी तरह से. अलजेब्राइक एक्सप्रेशन यानी क्या, ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें हमें वेरिएबल मिलेंगे. या तो x हो सकता है, y हो सकता है, z हो सकता है, x और y दोनों हो सकते हैं, x, y, z तीनों हो सकते हैं. अगर एक ही वेरिएबल है तो हम उसको वन वेरिएबल टर्म बोलेंगे. 2 वेरिएबल है तो 2 वेरिएबल टर्म बोलेंगे. 3 वेरिएबल है तो 3 वेरिएबल टर्म बोलेंगे. समझ रही है बात. सो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, ध्यान देना अच्छी तरह से, मैं जहां पे भी डिस्कस कर रहा हूं वो चीज हम समझेंगे, एक एक चीज समझेंगे. ध्यान दो. यहां पर क्या है, देखो ध्यान दो अच्छी तरह से. अलजेब्राइक एक्सप्रेशन यानी क्या, ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें x है, x² है, x³ हो सकता है, y, y² y³, z z² z³, x इंटू y². देखो यहाँ पे x इंटू y² हो सकता है, xy² हो सकता है. ये देखो यहाँ पे x इंटू y², कुछ भी हो सकता है. ठीक है. तो जिसमें वेरिएबल है उसे हम अलजेब्राइक एक्सप्रेशन कहेंगे. जनरली हम अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को p ऑफ x से रिप्रेजेंट करते हैं अगर वो x वेरिएबल कंटेन करता है. जैसे p ऑफ x इज इक्वल टू x³ प्लस 3. ये क्या है, अलजेब्राइक वेरिएबल, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन इन वेरिएबल x. p ऑफ y इज इक्वल टू 3y माइनस √2. ये क्या है, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन इन वेरिएबल y. p ऑफ r इज इक्वल टू 4r प्लस 5/3. ये क्या है, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन इन वेरिएबल r. तो जैसे वेरिएबल रहेगा उस हिसाब से हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे p ऑफ x. p का मतलब यहाँ पे एक्चुअली पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल ऑफ x. सो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में वेरिएबल x, y, z इस तरह से होता है. ठीक है. अब पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल किसे कहेंगे, तो पॉलिनोमियल इटसेल्फ इज एन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन. पॉलिनोमियल इज एन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन जिसमें x और उसके पावर्स हो सकते हैं, y और उसके पावर्स हो सकते हैं, z और उसके पावर हो सकते हैं. अगर एक ही वेरिएबल है तो सिर्फ x होगा या y होगा या z होगा. 2 वेरिएबल है तो xy हो सकता है, yz हो सकता है, xz हो सकता है. 3 वेरिएबल है तो x, y और z तीनों हो सकते हैं. तो पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन किसे कहेंगे, ऐसा एक्सप्रेशन के जिसमें जो वेरिएबल है उसके जो पावर्स होते हैं वो पावर्स हमेशा होल नंबर्स होते हैं.
अब हमें नेचुरल नंबर पता है 1 2 3 4 5, होल नंबर क्या है 0 1 2 3 4 5, इंटेजर नंबर क्या है डैश 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 -3 -2 -1 0 1 2 3। तो अलग अलग नंबर हमें ऑलरेडी पता है। तो यहाँ पे 0 1 2 3 इन्हें हम होल नंबर कहते हैं, यानी जीरो और पॉजिटिव नंबर्स। तो पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन में हमेशा ध्यान में रखना है जो भी वेरिएबल का पावर है वो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, जीरो या पॉजिटिव, यानी 0 1 2 3 कभी भी वेरिएबल का पावर माइनस में नहीं होना चाहिए, वेरिएबल का पावर फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। जैसे x⁻², इसे हम पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे। पॉलिनोमियल में हमेशा x, x² x³ इस तरह से हमें मिलेंगे। यानी देखो यहाँ पे पॉलिनोमियल इज एन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन कंटेनिंग टर्म्स ऑफ x⁻0 x⁻1 इस तरह से। तो यहाँ पे क्या है, ये होल नंबर है, ये ध्यान में रखना है। पॉलिनोमियल इज एन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन कंटेनिंग पावर्स ऑफ x एज होल नंबर, कभी भी निगेटिव नंबर नहीं होगा, फ्रैक्शन नहीं होगा। देखो यहाँ पे x³ + x+1 x² - 3 4 ये सारे पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है। ये जो है 4 इसे हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलते हैं। देखो आगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल है 2 - 3 √5 1/√2 4/7, ये पॉलिनोमियल है। अब आप बोलेंगे सर पॉलिनोमियल कैसे, उसमें तो x है ही नहीं, क्योंकि हमने पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन को पहले ही बता लिया है। क्या बताया है कि जिस एक्सप्रेशन में वेरिएबल होगा उसके पावर्स होंगे उन्हें हम पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन कहेंगे। अब यहाँ पे ये जो नंबर्स दिखाई दे रहे हैं 2 -3 √2 √5 1/√2 4/7 ये सारे कांस्टेंट नंबर है। तो ये पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन कैसे हुए, तो हमेशा ध्यान में रखना है कि किसी भी नंबर का पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है। तो x⁻0 1 होता है। तो यहाँ पे 2 कैन बी रिटन एज 2x⁻0, -3 कैन बी रिटन एज -3x⁻0, √5 कैन बी रिटन एज √5x⁻0, 1/√2x⁻0, 4/7x⁻0। इसका मतलब ये जो कांस्टेंट नंबर है इनको मल्टीप्लाई करने वाला x⁻0 पावर वाला नंबर है, वेरिएबल है वहां पे। अब x⁻0 इसका मतलब होल नंबर आ गया पावर, तो ये क्या हो गया पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन। तो कौन क्या बता रहा था मैं, डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या है, हमारे पास सपोज दैट x² + 2x² + 5 ऐसा एक्सप्रेशन है। तो ये 5 यानी x⁻0 है बाजू में, यहाँ पे 2x² है, यहाँ पे x³ है, तो यहाँ पे पावर 0 2 3। ये देखो हाईएस्ट पावर कितना है 3 है। वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर होता है वही उस पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन की डिग्री होती है। तो इसकी डिग्री 3 हो गई। अब हमारे पास अगर ऐसा एक इक्वेशन है 4x⁻4 + 3x² - 5 ऐसा है, तो इस एक्सप्रेशन में हाईएस्ट पावर क्या है वेरिएबल का 4, तो इसकी डिग्री क्या हो गई 4। So what is the degree of a polynomial? Degree of a polynomial is the highest power of a variable in the polynomial expression. जैसे यहाँ पे देखो, ये देखो ये this one, यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है x+1 यानी x⁻1 + 1, तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर 1 है, तो इस पॉलिनोमियल इक्वेशन की एक्सप्रेशन की डिग्री क्या हो गई 1 हो गई। क्या आपको बात समझ में आई? ये ध्यान में रखना है। अब सपोज दैट पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन ये 1 वेरिएबल का हमने ये जो लिए x+1 2x² + 7x + 5, इसमें कितने वेरिएबल है, सिर्फ x है, एक ही वेरिएबल है। पर अगर हमारे पास ऐसा है x³ + y² x + 3 ऐसा कुछ है, तो यहाँ पे x एंड y दो वेरिएबल है, x एंड y दो वेरिएबल है। तो हम क्या करेंगे, जितने भी टर्म है उसमें x और y के जो वेरिएबल है उसके पावर की सम करेंगे। जितने भी टर्म है, यहाँ पे कितने टर्म है, ये फर्स्ट टर्म है x³ y, इसका मतलब ये कैसा है x⁻3 × y⁻1। तो ये जो वेरिएबल्स है उनके पावर्स के एडिशन करेंगे, कितनी हो गई 4। यहाँ पे देखो y² x⁻1 है, तो एडिशन कितनी हुई 3। यहाँ पे xy नहीं है इसलिए कोई लेना देना नहीं है। तो देखो सम जो हाईएस्ट सम होगा वही उसकी इक्वेशन की डिग्री होगी, एक्सप्रेशन की डिग्री होगी।
अगर एक्सप्रेशन दो वेरिएबल का है तो दोनों वेरिएबल का जो प्रोडक्ट है उसके पावर का सम लेंगे, और जो सम हाईएस्ट होगा वही उस एक्सप्रेशन की क्या हो जाएगी, डिग्री हो जाएगी। सो वेरिएबल 1, वेरिएबल 2, वेरिएबल, ये भी ध्यान में आ गया होगा। क्लियर हुआ? यहाँ पे देखो मैंने लिया है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस 3y, तो यहाँ पे सिर्फ एक वेरिएबल है, यहाँ पे एक वेरिएबल है, पर ये जो हार्ट मैंने यहाँ पे निकाला है इसमें कितने वेरिएबल है, 2 है, x और y स्क्वायर। तो x का पावर 1 है, y का पावर 2 है, इन दोनों की एडिशन करेंगे 3 हो जाएगा। तो इस एक्सप्रेशन की डिग्री क्या हो गई, 3 हो गई। क्लियर हुआ? बात समझ में आई? देखो मैं क्या बता रहा था, अच्छी तरह से ध्यान दो। पॉलिनोमियल किसे कहते हैं? एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म x, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, ऐसा कुछ होगा तो इसको पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन कहते हैं। किसी भी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल है उसका पावर हमेशा होल नंबर होना चाहिए, 0, 1, 2, 3 कुछ भी चलेगा, माइनस नहीं चलेगा, फ्रैक्शन नहीं चलेगा, इस तरह से नहीं चलेगा। यानी अगर आपको कहा कि x रेस टू माइनस 1/2 प्लस 3, क्या ये पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है क्या? तो बिल्कुल नहीं। x रेस टू 3/4 प्लस 5, क्या ये पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है क्या? बिल्कुल नहीं। पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन में हमेशा ध्यान में रखना है x का पावर हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। ये देखो पॉलिनोमियल, अब ये पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन इन वन वेरिएबल है, यहाँ पे सिर्फ x यही वेरिएबल है, तो यहाँ पे ध्यान में रखना है। अब हम ये जो पॉइंट देख रहे हैं इसमें जरा अच्छी तरह से समझो। मेरे पास यहाँ पे ये जो पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है उसमें x है और कांस्टेंट टर्म है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, x रेस टू 1 प्लस 1 इंटू एक्स रेस टू 0। ध्यान देना है। तो ये जो x का पावर यहाँ पे दिखाई दे रहा है, हाईएस्ट पावर कितना है, 1। तो जब x का पावर हाईएस्ट पावर यहाँ पे 1 है तो इसकी डिग्री क्या हो गई, 1। यहाँ पे देखो x का हाईएस्ट पावर कितना है, 2, तो इस पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन की डिग्री 2 हो गई। यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितना है, 3, तो पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन की डिग्री कितनी हो गई, 3। सो व्हाट इज डिग्री? डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल इज द हाईएस्ट पावर ऑफ ए वेरिएबल इन द पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन। अब फिर से ध्यान दो, अच्छी तरह से ध्यान देना है। अब मेरे पास कोई पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है p ऑफ x इज इक्वल टू 4x प्लस 5। इस पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन में हमेशा ध्यान में रखना है, ये जो 4x वाला टर्म है इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 4x रेस टू 1 प्लस 5x रेस टू 0। तो ये हो गया इसका कांस्टेंट टर्म, इसे बोलेंगे हम कांस्टेंट टर्म, और इसको बोलेंगे लीनियर टर्म। लीनियर टर्म क्यों? तो x का हाईएस्ट पावर यहाँ पे 1 है, इसलिए इसको लीनियर टर्म बोलेंगे। इस तरह की जो पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है उसको लीनियर पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन कहेंगे। ये कौन सी हो गई, लीनियर पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन। लीनियर पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन में हाईएस्ट पावर 1 होता है, इसका मतलब लीनियर पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन की डिग्री कितनी हो गई, 1 हो गई। देखो ध्यान दो। अब अगर हमारे पास पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन ऐसा है 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4, यहाँ पे इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, ये कौन सा टर्म हो गया, कांस्टेंट। ये कौन सा टर्म हो गया, लीनियर। और ये जो टर्म है हाईएस्ट डिग्री, अब हाईएस्ट पावर कितना है, 2। इस एक्सप्रेशन में वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 2 है, तो इसका मतलब इस इक्वेशन की डिग्री 2 है। और ये जो 2 डिग्री वाला टर्म है इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक टर्म। क्वाड्रेटिक टर्म, तो क्वाड्रेटिक टर्म इसका मतलब इस इक्वेशन में x का पावर 2 है। क्वाड्रेटिक टर्म यानी x का पावर 2। अब इसका हाईएस्ट पावर 2 है, इसलिए इसकी डिग्री भी 2 है। तो जिस पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन की डिग्री 2 होती है उसे हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन। लिनियर पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन में डिग्री 1 होती है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन में हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल 2 होता है, उसकी डिग्री 2 होती है, ध्यान में रखना है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन में क्वाड्रेटिक टर्म मिलेगा, लिनियर टर्म मिलेगा और कांस्टेंट टर्म मिलेगा। अब हम देखते हैं आगे क्यूबिक पॉलिनोमियल।
मेरे पास सपोज दैट पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन ऐसा है 3x³ प्लस 4/5x² माइनस √7 इंटू x प्लस √2। हमेशा ध्यान में रखना है ये कांस्टेंट नंबर्स है, इन इसके कोई लेना देना नहीं है। हमें कौन से पावर पॉजिटिव चाहिए? x के पावर। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? 3x³ प्लस 4/5x² माइनस √7 x⁻1 प्लस √2 x⁻0। देखो हाईएस्ट पावर कितना है? इस इक्वेशन का हाईएस्ट पावर 3 है, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई? 3। और जिस पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन की डिग्री 3 होती है उसे हम बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन। क्यूबिक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन में ये जो टर्म है ये क्यूबिक टर्म है। ये टर्म कौन सा हो जाएगा? क्वाड्रेटिक टर्म हो जाएगा। ये कौन सा टर्म है? लीनियर टर्म। ये कौन सा टर्म है? कांस्टेंट टर्म। अब यहाँ पे एक जरा ट्विस्ट बात समझो। कांस्टेंट टर्म का कोएफिशिएंट कौन है? √2। लीनियर टर्म का कोएफिशिएंट कौन है? -√7। क्वाड्रेटिक टर्म का कोएफिशिएंट कौन है? 4/5। क्यूबिक टर्म का कोएफिशिएंट कौन है? 3। तो आपको क्वेश्चन ऐसे भी पूछे जा सकते हैं। काय? कोणता? नाही इथेच ठेवायचं ना, तो काढून घे ना। नाही तो काढून घे आणि खाली आहे ना बादली ठेवून दे। बात समझ में आई? क्लियर हुआ? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देखते हैं। p ऑफ x इज इक्वल टू x⁻4 प्लस 2x³ माइनस 7x² प्लस 6x प्लस 5। इसमें देखो हाईएस्ट डिग्री की हाईएस्ट पावर कितना है? 4। तो ये जो हाईएस्ट पावर 4 वाला पॉलिनोमियल है इसकी डिग्री 4 है, इसको बोलते हैं बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ये हो गया बाय क्वाड्रेटिक टर्म, क्यूबिक टर्म, क्वाड्रेटिक टर्म, लीनियर टर्म, कांस्टेंट टर्म। बात समझ में आई? फिर से एक बार देखते हैं। देखो लीनियर पॉलिनोमियल, ध्यान देना अच्छी तरह से। लीनियर पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल के टाइप देख रहे हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन, क्यूबिक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन और बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन। इसकी डिग्री कितनी? 1। इसमें डिग्री 2, 3 और 4। इसका एग्जांपल ऐसे ले सकते हैं y+2 √2y -1 ऐसे ले सकते हैं। z² -2z प्लस 3 r³ प्लस 2r² माइनस 3r प्लस 5 x⁻4 प्लस x³ माइनस 2x² प्लस 3x प्लस 6। ये हो गया तुम्हारा p ऑफ y, ये हो गया p ऑफ z, p ऑफ r, p ऑफ x। तो पॉलिनोमियल लीनियर कब होता है? जब हाईएस्ट पावर 1 है यानी डिग्री 1। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन की डिग्री 2, क्यूबिक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन की डिग्री 3 और बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की एक्सप्रेशन की डिग्री 4। अब सपोज दैट मेरे पास एक कोई पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है जिसमें मैंने सिर्फ x+1 लिखा है। तो इसमें कितने टर्म है? 2 टर्म है, टर्म 1 और टर्म 2। एक दूसरा पॉलिनोमियल लेता हूँ, सिर्फ √2 है, तो इसका मतलब इसमें कितने टर्म है? ओनली 1। या फिर x² ओनली 1 टर्म, √2x³ ओनली 1 टर्म, x⁻4 ओनली 1 टर्म, x² प्लस 1 x³ माइनस 3x। ठीक है ना? अब देखो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है? ये जो पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन दिखाई दे रहा है इसमें कितने टर्म है? सिर्फ 1। इसमें कितने हैं? 1। कितने टर्म है? 1। अलग अलग पॉलिनोमियल से। तो जब पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन में सिर्फ 1 टर्म होगा तो उसे बोलेंगे मोनोमियल। जब पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन में सिर्फ 1 टर्म होगा तो उसे क्या बोलेंगे? मोनोमियल। यहाँ पे कितने टर्म है? 2 टर्म है। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर? 2 टर्म्स। सो व्हेनेवर पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन कंटेन 2 टर्म्स दैट इज कॉल्ड एज बाइनोमियल। फिर अगर x² प्लस x+1 आया तो ट्राइनोमियल। सो मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, इस तरह से। सो पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन में कितने टर्म्स प्रेजेंट है उससे बनेगा मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, इस तरह से।
तो आपको बेसिक स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है पॉलिनोमियल का। पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन में क्या होता है, वेरिएबल टर्म्स प्रेजेंट होते हैं जिनके पावर्स हमेशा होल नंबर होने चाहिए। फिर पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन के टाइप हमने देखे, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बाय क्वाड्रेटिक, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल हमने देखा। डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल यानी क्या, द हाईएस्ट पावर ऑफ ए वेरिएबल इन द पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन, उसे हम बोलते हैं डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल। चलो ध्यान देते हैं अभी इधर, अगला एक पॉइंट पढ़ते हैं। मैंने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन फिर से लिखा है, देखो ध्यान दो, मैं पढ़ता हूँ। लीनियर पॉलिनोमियल, ए पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स हैविंग डिग्री इक्वल टू 1 इज लीनियर पॉलिनोमियल। मैंने उसके एग्जांपल्स दिए हैं, आप लोग वीडियो अच्छी तरह से देखे, 1-2 बार 3 बार वीडियो देखे, समझ ले, उसके बाद ये नोट्स लिख ले। पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 2 क्वाड्रेटिक, पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 3 क्यूबिक, डिग्री 4 बाय क्वाड्रेटिक, मोनोमियल 1 टर्म, बाइनोमियल 2 टर्म, ट्राइनोमियल 3 टर्म। अब हम एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट देखते हैं, जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल पढ़ना है। जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन। जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन। व्हाट इज जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन? सपोज दैट हमारे पास कोई पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है p ऑफ x, कोई भी x हो सकता है। सपोज दैट हमारे पास कोई पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है p ऑफ x। अब p ऑफ x ये लीनियर हो सकता है, क्वाड्रेटिक, बाय क्वाड्रेटिक, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब ये जो पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है p ऑफ x, इसमें वेरिएबल x है। अब हम अगर x की कुछ वैल्यू ढूंढेंगे, हमें क्या करना है, x की एक वैल्यू ढूंढना है, और x की ऐसी वैल्यू ढूंढना है c कि जब हम इस पॉलिनोमियल में x की वैल्यू c सब्स्टिट्यूट करेंगे तो c सब्स्टिट्यूट करने के बाद उस पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए। हम क्या करेंगे, x की वैल्यू, वेरिएबल की वैल्यू ढूंढेंगे। We will find the value of variable such that after substituting the value of variable in that expression, the value of the expression should be equal to 0. अगर ऐसा है तो ये जो नंबर c है इसे हम बोलेंगे जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन। देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल ध्यान दो, फॉर एग्जाम्पल p ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 2। ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल है। कौन सी पॉलिनोमियल है? लीनियर। कौन सी पॉलिनोमियल है? बाइनोमियल। लीनियर क्यों? क्योंकि हाईएस्ट पावर जो है वो 1 है, डिग्री 1 है। बाइनोमियल क्यों? क्योंकि इसमें 2 टर्म है। अब ये जो पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है, अगर हम यहाँ पे x की वैल्यू 2 रखेंगे तो p ऑफ 2 इज इक्वल टू, x की वैल्यू हम क्या रखेंगे, 2, तो x की वैल्यू यहाँ पर भी 2 रखेंगे, 2 माइनस 2 कितना। सो x की वैल्यू 2 रखने के बाद इस पॉलिनोमियल का एक्सप्रेशन की वैल्यू कितनी हो रही है, 0। तो x की ऐसी वैल्यू जिसकी वजह से पॉलिनोमियल कितनी हो जानी चाहिए, 0। x की ऐसी वैल्यू, x यानी कौन, वेरिएबल। जो भी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है, पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन में वेरिएबल की ऐसी वैल्यू हमने ढूंढना है कि वो वैल्यू वहां पे पॉलिनोमियल में रखने के बाद पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी हो जानी चाहिए, 0 हो जानी चाहिए। अगर ऐसा है तो वो जो वैल्यू हमारे पास है उसको हम बोलेंगे जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन। तो यहाँ पे p ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 2, p ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0, इसलिए x इज इक्वल टू 2 इज जीरो ऑफ पॉलिनोमियल p ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 2। क्लियर? और देखते हैं, सपोज दैट हमारे पास ऐसा है p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x, सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अब मैं x की वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट, देखो यहाँ पे एक नई पॉलिनोमियल मैंने ले ली। ये कौन सी पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक है, हाईएस्ट पावर 2 है, 3 टर्म है, इसलिए ट्राइनोमियल है। अब इस पॉलिनोमियल के जीरो हम ढूंढते हैं। x की वैल्यू मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे 1 ले रहा हूँ, तो p ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 1
x की वैल्यू 1 रखेंगे, 1 माइनस 5 प्लस 6, 7 माइनस 5, दैट इज आंसर 2 आया। तो क्या x की वैल्यू 1 रखने के बाद पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन की वैल्यू 0 हुई? यहां पे नहीं हुई। इसका मतलब 1 इज नॉट 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल। अब x की वैल्यू मैं 2 रख लेता हूं, तो इस इक्वेशन में x की वैल्यू 2 रखेंगे, सो 4 माइनस 10 प्लस 6 0। x की वैल्यू 2 रखने के बाद पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन 0 हो रहा है, इसलिए 2 इज 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल। अब x की वैल्यू 3 रख के देखते हैं, p ऑफ 3, 3 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3 प्लस 6, दैट इज 9 माइनस 15 प्लस 6, सो इट इज 0 अगेन। x की वैल्यू 3 रखने के बाद पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन 0 हो रहा है, इसलिए 3 इज 0 ऑफ ए गिवन पॉलिनोमियल। बात समझ में आई? सो पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन का 0 ऑफ ए पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन का मतलब है कि वेरिएबल की ऐसी वैल्यू कि वो वैल्यू अगर हम उस एक्सप्रेशन में रखेंगे तो एक्सप्रेशन 0 हो जाएगा। ठीक है, सो व्हाट इज 0 ऑफ ए पॉलिनोमियल? फिर से एक बार डिफाइन करते हैं। 0 ऑफ ए पॉलिनोमियल p of x is the value of x that is x is equal to some number c such that उस नंबर को अगर हम इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो p of c कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ये हो गया 0 ऑफ ए पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल इक्वेशन क्या है वो देख लेते हैं। पॉलिनोमियल इक्वेशन, हमारे पास पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है, पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है। सपोज दैट मेरे पास एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है p ऑफ x, ठीक है कि नहीं? जब मैं p ऑफ x इज इक्वल टू 0 लिखूंगा, ये क्या है? ये एक्सप्रेशन है, ये है इक्वेशन। दिस इज पॉलिनोमियल इक्वेशन, दिस इज पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन एंड दिस वन इज पॉलिनोमियल इक्वेशन। यानी हमारे पास पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है x प्लस 1, ये पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है। पर अगर मैं पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन को ऐसे लिखूं तो ये हो जाएगा पॉलिनोमियल इक्वेशन। हमारे पास पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है, अगर मैं ये एक्सप्रेशन है, दिस वन इज एक्सप्रेशन, और अगर मैं इसको 0 लिखूं तो ये क्या हो जाएगा? इक्वेशन। बात समझ में आई? पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन को जब हम इक्वेटिंग टू 0 कर देते हैं तो वो हो जाता है पॉलिनोमियल इक्वेशन। अब एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पढ़ते हैं, रूट ऑफ पॉलिनोमियल इक्वेशन, रूट ऑफ पॉलिनोमियल इक्वेशन। लेट ए पॉलिनोमियल इक्वेशन इज देयर, पॉलिनोमियल इक्वेशन p ऑफ x इज इक्वल टू 0, ये दिया हुआ है। अब रूट ऑफ ए पॉलिनोमियल इक्वेशन यानी क्या? इफ x इज इक्वल टू a सच दैट p ऑफ a इज इक्वल टू 0, यानी हमने x की वैल्यू ली और वो x की वैल्यू इस एक्सप्रेशन में, इस इक्वेशन में डालने के बाद इक्वेशन क्या हुआ? इक्वेटेड टू 0 है, यानी क्या हुआ? इसको हम बोलेंगे इफ x इज इक्वल टू a सच दैट p ऑफ a इज इक्वल टू 0, इसको हम बोलेंगे दैट इज वैल्यू ऑफ वेरिएबल x इज इक्वल टू a सेटिस्फाइज, इसको हम बोलेंगे सेटिस्फाइज p ऑफ x इज इक्वल टू 0। जब x की वैल्यू यहां पे रखने के बाद LHS इज इक्वल टू RHS हो जाएगा, x की वैल्यू इक्वेशन में रखने के बाद लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट साइड हो जाएगा, तो हम ऐसा बोलेंगे कि वो जो वैल्यू है x की वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है, और अगर वो सेटिस्फाई कर रही है तो x इज इक्वल टू a इज रूट ऑफ पॉलिनोमियल इक्वेशन, इक्वेशन p ऑफ x इज इक्वल टू 0। और अगर x इज अ रूट ऑफ पॉलिनोमियल इक्वेशन है, इसका मतलब यही 0 ऑफ ए पॉलिनोमियल है, क्योंकि 0 होना चाहिए ना। बात समझ में आई? जो रूट होता है पॉलिनोमियल इक्वेशन का वही उस पॉलिनोमियल का 0 होता है।
बात समझ में आई? जैसे पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, तो x की वैल्यू 3 रखने के बाद क्या हो रहा है, ये हमारे पास इक्वेशन है, x की वैल्यू इसमें अगर हम 3 रखेंगे तो p ऑफ x 0 हो जाएगा, p ऑफ 3 0 हो जाएगा, सो LHS इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, RHS। तो ये 3 क्या कर रहा है, इसको सेटिस्फाई कर रहा है। x की वैल्यू 2 रखेंगे, p ऑफ 2, फिर से ये 0 हो जाएगा, LHS इज इक्वल टू RHS। इसका मतलब 2 क्या कर रहा है, इसको सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू 3 satisfies p of x is equal to 0, therefore x is equal to 2 and x is equal to 3 are roots of this polynomial, और वही उसके 0 भी होते हैं। तो ये हो गया बेसिक्स पूरा, ये आप अच्छी तरह से ध्यान दें। मैं आपको स्क्रीन यहाँ पे दिखा देता हूँ एक बार, आप उसके नोट्स बना ले अच्छी तरह से। ये पहली स्क्रीन है, ठीक है, ये पहली स्क्रीन ध्यान में रखें। उसके बाद ये तीसरी स्क्रीन है। आप ये नोट्स अच्छी तरह से उतार ले। नोट्स लिखने से पहले लेक्चर को 2 या 3 बार आप पहले सुने, उसके बाद ही ये नोट्स आपके नोटबुक में आप लिखे। पहले 2 या 3 बार वीडियो लेक्चर अच्छी तरह से देख ले, हर चीज को समझ ले, उसके बाद ही नोट्स लिखना है। और मैंने इस नोट्स में आखिरी में क्या दिया हुआ है, देखो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले दिए हुए हैं। a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर, a माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर, a प्लस बी ब्रैकेट क्यूब, ये सारे फॉर्मूले आप कम से कम 10 टाइम्स लिखे हर फॉर्मूले को, और उनको लर्न कर ले। इसके अगले लेक्चर में हम पॉलिनोमियल के प्रॉब्लम्स स्टार्ट करेंगे। तो दैट्स ऑल फॉर द बेसिक्स ऑफ ऑल फॉर पॉलिनोमियल। थैंक यू वेरी मच।